हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मैं जानती हूँ द्वारिका में भी वो अपने मित्र से कुछ नहीं मांगेंगे। हाँ, ईश्वर से मांगने में कोई लज्जा नहीं। अगर त्रिलोकीनाथ कृपा करें तो कौन मूर्ख इनकार करेगा। मैंने सोचा था सुदामा नासमझ है, जिसने राजा की देन को स्वीकार नहीं किया, पर आप भी। मैं भी तो उन्हीं की अर्धांगिनी हूँ। भला मैं उनसे अलग कैसे हो सकती हूँ? आप धन्य हैं भाभी जी, आप धन्य हैं। प्रणाम भाभी जी। आइए बैठिए। बैठिए देवर जी। मैंने सोचा सुदामा द्वारिका गया है, सो आप लोगों का हाल पूछ लूं। ये कुछ भोजन लाया हूं। लो बच्चों, ले लो। नहीं देवर जी। पर क्यों भाभी जी? क्षमा करें देवर जी, परंतु हम आपकी ये भेंट स्वीकार नहीं कर सकते। माँ मुझे भूख लगी है, माँ मुझे भूख लगी है, माँ मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, माँ मुझे भूख लगी है। बेटा, इसे थोड़ा पानी पिला दो। मेरी समझ में नहीं आता, कैसी माँ हैं आप? बच्चे भूख से मर रहे हैं और आप हैं कि। मैं केवल एक माँ नहीं, एक पत्नी भी हूँ। ममता धर्म के साथ मुझे एक पत्नी का धर्म भी निभाना होता है। अर्थात ये कि मैं अपने पति की आज्ञा के बिना आपकी लाई हुई कोई भी भेंट स्वीकार नहीं कर सकती। इस तरह तो आप मेरा अपमान कर रही हैं भाभी जी। मैंने पहले भी आपसे क्षमा मांगी थी, फिर क्षमा मांग रही हूं। आप बुरा ना माने। यदि कोई मेरे पति की इच्छा और आज्ञा के बिना मुझे स्वर्ग भी दे, तो भी मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकती। उनकी इच्छा और आज्ञा का पालन ही मेरा धर्म है। इसमें धर्म और अधर्म की तो कोई बात ही नहीं है भाभी जी। सुदामा मेरा मित्र है, और क्या एक मित्र दूसरे मित्र की सहायता नहीं कर सकता? द्वारकाधीश के पास भी तो वो मदद मांगने गए हैं, केवल इसलिए ना कि श्री कृष्ण उनके मित्र हैं। श्री कृष्ण की बात और है। वो केवल उनके मित्र नहीं, भगवान भी हैं। मैं जानती हूं द्वारिका में भी वो अपने मित्र से कुछ नहीं मांगेंगे। हाँ, ईश्वर से मांगने में कोई लज्जा नहीं। अगर त्रिलोकीनाथ कृपा करें तो कौन मूर्ख इनकार करेगा। मैंने सोचा था सुदामा नासमझ है, जिसने राजा की देन को स्वीकार नहीं किया, पर आप भी। मैं भी तो उन्हीं की अर्धांगिनी हूं। भला मैं उनसे अलग कैसे हो सकती हूँ? आप धन्य हैं भाभी जी, आप धन्य हैं। मैं जा रहा हूं भाभी जी। आपकी विचारधारा बदले या आपको कोई आवश्यकता पड़े तो निसंकोच अपने इस देवर को संदेश भेज दीजिएगा। मैं उसी पल सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए। जो दुख देता है वो दुख हरता भी है। जिसने पेट दिया है वो भोजन भी अवश्य देगा। प्रणाम भाभी जी, प्रणाम। प्रणाम। माँ छोटे से भूख सहन नहीं हो रही, फिर भी आपने चाचा का लाया हुआ भोजन वापस क्यों लौटा दिया?
बेटे, जी। तेरे पिताजी ने जिस राजा का झूठा गुणगान करके धन लेने से इनकार कर दिया था, उसी राजा का झूठा गुणगान करके तेरे चाचा चक्रधर ने धन कमाया है। तो फिर भला मैं उस धन से लाया हुआ भोजन कैसे स्वीकार कर सकती थी? इस तरह तो मैं अपने स्वामी की नजरों में गिर जाती। पत्नी होने के नाते जो पति का धर्म होता है वही मेरा धर्म है। यदि वो भूखे हैं तो हम भी भूखे रहेंगे। यदि हमें खाना मिलेगा तो उन्हें भी भोजन अवश्य मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। सुनो सुनो सुनो, ठाकुर सांवले शाह के यहाँ पोते ने जन्म लिया है। इसी खुशी के अवसर पर एक महायज्ञ का अनुष्ठान किया गया है जो 10 दिनों तक होता रहेगा तथा इन दिनों ठाकुर सांवले शाह ने 10-10 कोस तक सभी गांव के ब्राह्मण परिवारों को तीनों समय का भोजन और मिष्ठान देने की घोषणा की है। इस गांव के सभी ब्राह्मण परिवारों से प्रार्थना है कि वो आकर अपने और अपने बाल बच्चों के लिए प्रसाद ले जाएं। जो किसी कारण से नहीं आ सकते, हम उनके घरों में भोजन पहुंचा देंगे। हे ईश्वर, तू कितना दयालु है। तूने आखिर भूखे भक्तों के भोजन का प्रबंध कर ही दिया। आओ बच्चों, आओ। देखो बेटा, भोजन बट रहा है। आओ ना। ब्राह्मण पुत्र हो ना? हाँ। इतनी थोड़ी सी खीर से क्या होगा? कोई बड़े भांडे बर्तन ले आते। घर में कोई बड़ा नहीं है? मेरी माँ है। और पिताजी? वृंदापुरी के सारे ब्राह्मण आज गांव में मौजूद हैं। केवल इनके पिता को छोड़कर कर्मों का मारा सुदामा रोज घर घर जाकर भिक्षा मांगता था, और आज जब भोजन उसके द्वार आया है तो वही नहीं है। क्यों? कहाँ गया है? द्वारकाधीश श्री कृष्ण से मिलने द्वारका नगरी गया है। तो फिर हम ही भोजन दे आते हैं भीतर। हाँ। चलो भाई, 2 टोकरी तैयार करो। प्रणाम देवी जी। ये लीजिए भोजन। तीनों समय का भोजन दे जाएंगे हम। 10 दिनों तक घर में चूल्हा जलाने की कोई आवश्यकता नहीं। ले लीजिए। संकोच मत कीजिए भाभी जी, ईश्वर की दया समझकर बटोर लीजिए। आप ही ने तो कहा था कि जब त्रिलोकीनाथ कृपा करे तो कौन मूर्ख इनकार करेगा। ये त्रिलोकीनाथ ही की कृपा है भाभी जी। लीजिए लीजिए। ले लीजिए देवी जी, लीजिए। सत्य है, श्री कृष्ण भक्त वत्सल हैं। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।